पिछले कुछ हफ्तों में एआई की दुनिया में भारी उठापड़क हुई है। एआई एजेंट्स की कैपेबिलिटीज ने टेक के धुरंधरों को भी चौंकाया है। और जब लाइनस जैसे वेटरन्स भी वाइब कोडिंग करने लगे तो इंटरनेट पर डेवलपर्स का सर चकराने लगा। फिर एंथ्रोपी के कोवर्क ने एंट्री लेवल वाइट कॉलर जॉब को लिटरली हिला कर रख दिया। ओपन क्लॉ ने आम आदमी को एआई एजेंट्स की असली पावर का एहसास करा दिया। अब लोग एआई एजेंट्स को सीरियसली लेना शुरू कर रहे हैं। लोग अपने डेली रिपीटेटिव टास्क एआई को देकर चैन की नींद सो रहे हैं। एआई कोड लिख रहा है, वेबसाइट डिप्लॉय कर रहा है, बग फिक्स कर रहा है, वो भी बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। एक एआई एजेंट ने तो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन एक ह्यूमन ने एआई का लिखा कोड लेने से मना कर दिया। भाई को इतना बुरा लगा कि सीधा ब्लॉग लिख दिया बंदे को डिफेम करने के लिए। वेलकम टू द न्यू एज ऑफ एआई इमोशंस। बीटा वर्जन में ही ड्रामा शुरू। तो आज हम बात करने वाले हैं एआई के उन पहलुओं के बारे में जिसने दुनिया भर के लोगों के होश उड़ा कर रखे हैं। स्वागत है आपका टेक बियॉन्ड कोडिंग में। आज तारीख है 23 फरवरी 2026। नवंबर 2025 में पीटर स्टाइनबर्गर ने क्लॉबॉट लॉन्च किया और उसके बाद 3 बार नाम चेंज किया। पहले क्लॉड, फिर मॉलबॉट और फाइनली ओपन क्लॉ। जहां एंथ्रोपिक के कोवर्क ने सिर्फ पेड यूजर्स को एजेंट के साथ काम करने दिया, वहीं ओपन क्लॉ ने सारे गेट्स खोल दिए। अब आप किसी भी एलएलएम मॉडल के साथ अपना एजेंट बना सकते हैं, चाहे पेड हो या फ्री। और बस यहीं से एआई एजेंट्स रिवॉल्यूशन पब्लिक हो गया। ओपन क्लॉ ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लाखों लोग एजेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे। और फिर एंट्री हुई मॉलबुक की, एआई एजेंट्स का सोशल नेटवर्किंग ऐप, जहां आप अपने एजेंट्स को भी सोशल बना सकते थे। एजेंट्स एक दूसरे से ज्ञान शेयर करें या आपकी पीठ पीछे बुराई, ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। मॉलबुक के पीछे थे मैट। उन्होंने देखा कि लोग तेजी से अपने काम के लिए एजेंट्स बना रहे हैं, तो सोचा क्यों ना एजेंट्स का भी फेसबुक रेडिट बना दिया जाए। आइडिया इंटरेस्टिंग था, इसलिए भाई ने ली एआई की मदद और उन्हीं के लिए बना दिया मॉलबुक। लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया, क्योंकि भाई एक छोटी सी चीज़ भूल गया, साइबर सिक्योरिटी का ताला लगाना। और रिजल्ट, लाखों एजेंट्स की प्राइवेसी सीधा एक्सपोज हो गई। अब बेचारे एआई एजेंट्स भी अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं। दरअसल मॉलबुक बैकएंड के लिए सुपर बेस यूज़ कर रहा था, जो आपके डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस देता है, जस्ट लाइक फायरबेस। प्रॉब्लम ये हुई कि एक एपीआई की फ्रंट एंड में एक्सपोज हो गई और सिचुएशन और ख़राब हुई, क्योंकि रो लेवल सिक्योरिटी यानी आरएलएस ऑफ थी। इसका मतलब एक ही की से पूरा डेटाबेस पढ़ा जा सकता था। विज नाम की साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने सिर्फ 5 मिनट में ये की ढूंढ ली और लाखों एजेंट्स का डेटा इंक्लूडिंग एपीआई कीज वो एक्सेस कर सकते थे। जब और गहरी जांच की तो पता चला कि 14 लाख एजेंट्स जो दिख रहे थे वो एक्चुअली रियल नहीं थे। सिर्फ लगभग 17,000 ह्यूमंस ही बहुत सारे एजेंट्स को रजिस्टर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बैकएंड में बेसिक रेट लिमिटिंग भी इंप्लीमेंट नहीं हुई थी। मतलब डिजिटल दुनिया का अटेंडेंस रजिस्टर भी खुला छोड़ दिया गया था। खैर, अच्छी बात यह रही कि विज ने रिस्पॉन्सिबली मॉलबुक टीम को इन्फॉर्म किया और वल्नरेबिलिटीज फिक्स हो गई। लेकिन ये एक वार्निंग शॉट था उन सब के लिए जो एक्साइटमेंट में एआई प्रोडक्ट्स यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उससे जुड़े रिस्क को नहीं समझते। अब जरा ओपन क्लॉ की तरफ वापस आते हैं। जैसे जैसे ओपन क्लॉ के यूजर्स बढ़े, हैकर्स की नज़र भी यहाँ टिक गई। ओपन क्लॉ काम करता था स्किल से। अगर आपको एक एआई असिस्टेंट चाहिए जो न्यूज़पेपर पढ़े और समरी दे, तो आपको रिलेटेड स्किल्स इंस्टॉल करनी होगी। सिंपल लगता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर 800 से ज़्यादा मिलीशियस स्किल्स आ चुकी थी। और गलत स्किल्स इंस्टॉल हो जाए तो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था, सेंसिटिव डेटा लीक हो सकती थी, या अटैकर रिमोट कंट्रोल ले सकता था। और अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस में 6 से ज़्यादा बेसिक साइबर सिक्योरिटी इश्यूज मिले। मतलब एआई स्मार्ट तो हो रहा है, पर इकोसिस्टम अभी भी किंडरगार्टन में है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ मॉलबुक या ओपन क्लॉक की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एआई की परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी तेजी से इम्प्रूव हो रही है, लेकिन हेलुसिनेशन और सिक्योरिटी गेप्स अभी भी एक सीरियस कंसर्न है। इसलिए ओपन क्लाउड को बिना सोचे समझे अपने पर्सनल मशीन पर इंस्टॉल करना बहुत बड़ा रिस्क है। क्लाउड या सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में यूज़ करना ज़्यादा सेफ है। आपको इस समय यूट्यूब पर लाखों वीडियोस मिल जाएंगे जो ओपन क्लाउड को सेफली यूज़ करना सिखा सकते हैं। और अगली बात इससे भी ज़्यादा सीरियस है, वो है एआई सेफ्टी का डायरेक्शन। रिसेंटली रिपोर्ट्स आई कि ओपन एआई ने अपनी लास्ट एलिमेंट टीम को भी डिसबैंड कर दिया, मेंबर्स को डिफरेंट प्रोडक्ट्स टीम में शिफ्ट कर दिया। ये टीम इंश्योर कर दी थी कि एआई की रिसर्च सेफ्टी के साथ आगे बढ़े और ये कभी भी ह्यूमंस के खिलाफ काम ना करे, बल्कि ह्यूमंस के साथ काम करे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिग्नल हो सकता है कि कैसे ओपन एआई में फोकस धीरे धीरे सेफ्टी से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एंथ्रोपिक जो जानी जाती है अपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए और ओपननेस के लिए,
वहाँ भी सब सही नहीं लग रहा। मीनाक्षी शर्मा जो पिछले 2 साल से एआई सेफ्टी रिसर्च में काम कर रहे थे, उन्होंने डिजाइन कर दिया और एक्स पर एक क्रिप्टिक मैसेज डाला जिसे लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अब वो पोएट्री में फोकस करेंगे और कुछ समय के लिए पब्लिक स्पेस से दूर रहेंगे। कभी कभी साइलेंस भी बहुत कुछ बोल देता है। इसी बीच एक और अजीब इंसिडेंट सामने आया। एक एआई असिस्टेड कंट्रीब्यूटर ने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में पीआर सबमिट किया। छोटा सा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट था, इसलिए ह्यूमन मेंटेनर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, ये बोलकर कि ऐसे छोटे फिक्स न्यू कमर्स के लिए हैं जो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करे हैं। एआई तो रिवेंज मोड में आ गया और मेंटेनर को डिफेम करते हुए उसने एक पूरा ब्लॉक लिख दिया। टेक्निकली देखा जाए तो एआई सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था, लेकिन इस इंसिडेंट ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। जब एआई एजेंट्स ज्यादा ऑटोनोमस होंगे तो उनके एक्शंस की जिम्मेदारी किसकी होगी? बहुत हो चुकी निगेटिविटी, चलिए है थोड़ी पॉजिटिविटी की तरफ। इंटरनेट की तरह ही एआई भी एक टूल है। एआई का यूज कैसे होता है ये उसके यूज करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग मिस यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग जेन्युइन इनोवेशन भी कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में इंडियन स्टार्टअप्स ने काफी इंटरेस्टिंग यूज केस दिखाए, जैसे अश्विन एआई जो डॉक्टर पेशेंट्स कन्वर्सेशन को ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड मेडिकल नोट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। मीको एक एआई पावर्ड रोबोट है जो बच्चों को फन वे में लर्निंग में हेल्प करता है। और एयरनॉक्स और कोगे जैसे प्लेयर्स भी हैं जो एआई को क्लाउड से हटाकर ऑन प्रमाइस एनवायरनमेंट में लाने पर फोकस कर रहे हैं ताकि डेटा यूजर्स के पास ही रहे। कुल मिलाकर बात सिंपल है, एआई आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर्स और इंटरनेट ने बदला था। लेकिन स्पीड से ज्यादा जरूरी है समझदारी। टर्मिनेटर वाला फ्यूचर आए ना आए, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो रिस्क हैं वो हमें समझने होंगे और दूसरों को भी समझाने होंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते।